दोस्तों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे मोदी जी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अडानी जी के बारे में और ईडी के जो चीफ हैं उनके बारे में। उसके पहले अगर आप लोग हमसे नए जुड़े हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों वगैरह में जरूर शेयर करिए। इस गोदी मीडिया वाले विश्व गुरु भारत से बचिए और असली विश्व गुरु वाला भारत बनाने में हमारा सहयोग करिए। धन्यवाद। सबसे पहली बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बारे में, जो सरकार की तरफ से अडानी जी के मामले को लेकर हुई है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे आपको। जब आप कक्षा 2 में थे, 3 में थे, 4 में थे, तो आप सोचिए, आप जाते थे स्कूल, मास्टर जी देते थे होमवर्क, आप आते थे घर, आप चले गए खेलने, आपने कोई और काम किया, कहीं और व्यस्त रहे, पर आपने होमवर्क नहीं किया, आपने वो सुलेख लिखा नहीं। और जब सुबह स्कूल पहुंचते थे तो मास्टर जी तो डंडा लेके खड़े कर देते थे, खड़े हो जा, कहाँ है कॉपी, नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, पूछते थे। ऐसा हमारे साथ भी होता था। हो सकता है आपके यहाँ पैर से पूछते रहे होंगे, हमारे साथ तो खींच खींच के बड़ी पिटाई हो जाती थी। कुछ ऐसे हालात सुप्रीम कोर्ट में हो गए हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, मास्टर जी क्या करते थे, 20 बार कान पकड़ के मुर्गा बन, उठक बैठक कर और कल लिख के ले आना। अगर कल टाइम से आलेख सुलेख लिख करके नहीं ले आया तो कल मुर्गा भी बनाएंगे और क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे। आपने ऐसा सुना होगा, देखा भी होगा और हमें उम्मीद है कि आपने ऐसा महसूस भी किया होगा। तो अब यही कुछ हाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हो गया है। मामला है अडानी जी को लेकर के। 14 तारीख को सुनवाई थी। हिंडनबर्ग की जनवरी में रिपोर्ट आई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ घपलेबाजी कर करके जो कंपनी के स्टॉक्स हैं उन्हें बढ़ाने के लिए, उनकी कीमत को बढ़ाने के लिए मार्केट में कुछ तिकड़म लगाया गया है और उस पर उन्होंने एक खुलासा किया। उसको रिप्लाई करने के लिए अडानी जी की तरफ से करीब 400 प्लस पेजों का एक रिपोर्ट पूरी भेज दी गई, जिससे उन्होंने बाद में उसका वो उलट पलट दिया। भाई इन्होंने ये पता नहीं क्या पचपन भर के भेज दिए हैं, इसमें कुछ है ही नहीं काम का। जो सवाल हमने पूछे हैं उसका इन्होंने जवाब ही नहीं दिया है। और इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं पड़ गई कि इस पे सुनवाई करिए साहब, ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। मार्च में जो है उन्होंने वो 2 मार्च के आसपास उन्होंने वो बना दिया एक समिति की, ये जांच वगैरह करेगी और रिपोर्ट वगैरह इनको देगी। अच्छा, उसमें उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दिया था कि जो सेबी है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, वो अपनी जाँच कर सकती है और 2 महीने में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। लेकिन वो कर नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें थोड़ा सा खींचातानी करी और उसके बाद उन्हें बोल दिया कि भाई ठीक है, आप जो है जल्दी से अपना ये आलेख सुलेख पूरा करके ले आइए। अच्छा, एक्चुअली मामला भी कुछ थोड़ा सा टेढ़ा था। उन्होंने ये बताया था कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कुछ हुई है, तो उसकी जांच और वो डाटा वगैरह जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसका विश्लेषण करने और उसे समझने में थोड़ा समय लगेगा, तो हमें 6 महीने का और समय दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम 6 महीने का समय आपको नहीं दे सकते। ऐसा करिए कि आप हमें 14 अगस्त के पहले सब कुछ ले आकर के सौंपिए और पूरा आलेख सुलेख वो पूरा पाई वाई एकदम बढ़िया से खींच करके ले आइए अच्छे से। जब कल सुनवाई हो रही थी तो पता चला कि आलेख सुलेख अच्छे से लिखा ही नहीं है, वो पाई वगैरह वो नुक्ता वगैरह ठीक ठाक से लगा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है थोड़ा सा नाराज हुआ, थोड़ी सी सख्ती दिखाई और वो क्लास के बाहर खड़े कर देंगे, कान पकड़ देंगे, मुर्गा बना देंगे, कुछ इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा डांट फटकार लगाई उन्हें जानबूझ करके, ताकि जो है मामला जो है ठीक ठाक हो सके और जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों पर कार्रवाई हो सके। अच्छा, इन लोगों ने क्या है, जो एजेंसीज वगैरह हैं उन्होंने समय मांगा कि साहब ऐसा करिए कि हमें 6 महीने का और समय दे दीजिए। बड़ा टेढ़े मेढ़ा है, नहीं कर पा रहे हैं, वो पाई वगैरह तो सही से लग नहीं पा रही है, वो नुक्ता वो बिंदी वगैरह भी बहुत अच्छे से नहीं लग पा रही है, बड़ा तिकड़म मामला है, तो जरा सा समय दे दीजिए। अच्छा, साहब ने क्या किया कि भाई देखो, अब 6 महीने वाला चक्कर छोड़ो, अब महीने वाला टाइम नहीं मिलेगा। इस बार ऐसे तुम बहुत बार कर चुके हो, अब तुम्हें क्लास के बाहर खड़ा कर देंगे, नहीं तो 29 तारीख को पूरा आलेख सुलेख लिख करके और वो पाई वाई नुक्ता वो बिंदी वगैरह सब कुछ कायदे से लगा करके ले आना, और नहीं लेकर के आए तो मामला गड़बड़ हो सकता है। अब देखना ये है कि 29 तारीख को होता क्या है। अच्छा, अडानी जी के मामले में एक दूसरा मामला और निकल करके आया है कि जो उनकी ऑडिट कर रही थी, जो कंपनियां उनकी कंपनीज वगैरह की जो फाइल्स हैं उनकी जो ऑडिट कर रही थी, बैलेंस शीट वगैरह और उनके जो लेन देन की जो चीज़ें हैं, वो कंपनी ने वो भाग गई अपना काम छोड़ करके, भैया हमको नहीं करना, हम जा रहे हैं, हमको माफ करो। अच्छा, इस चीज़ को लेकर विपक्ष जो है उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है कि साहब सही बताओ मामला क्या है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होता तो कंपनी जो अपना काम करने से क्यों, उन्हें पैसा मिल रहा है भाई, उन्हें ऑडिट करना है और सारी चीज़ें करनी है तो उन्हें पैसा मिलेगा उसके बदले में, तो वो भाग क्यों रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं कर देंगे, या वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमसे नहीं होगा अब, या हम नहीं कर पाएंगे, वो छोड़ के क्यों चले गए। इस चीज़ को लेकर के विपक्ष ने बहुत बुरी तरीके से घेरना शुरू कर दिया है, संसद में भी बाहर भी। और राहुल गांधी का तो आपने संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह देखा होगा, वो 20,000 करोड़ किसके हैं और फलाना ये ढिमकाना मॉरिशस और वो कंपनियां, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामला गर्मा गया गोदी मीडिया को लेकर के। एक्चुअली हुआ क्या है कि गोदी मीडिया जो है वो सुशांत सिंह मामले को लेकर के थोड़ा सा तीखी टिप्पणी कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, होना भी चाहिए। एक्चुअली आपने वो समय देखिए, वो ड्रग्स दो और ये दो वो फलाना वो, ऐसा आपने देखा ही होगा।
किसी को कितना मेंटली टॉर्चर किया जाने लगा, उसका बाहर निकलना मुश्किल होने लगा। भाई वो सामाजिक स्तर से आखिर उसका सामाजिक स्तर कितना गिराया जाएगा, उसे कितना टॉर्चर किया गया। सुप्रीम कोर्ट बन गया वो खुद ही, और वो मामला क्या था और उसे क्या बनाने का प्रयास किया गया, इस चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। और उन्होंने ये सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि इन पर 1 लाख जुर्माना वो ज़्यादा नहीं है। ऐसा करो कि ये जितना कमाते हैं उस हिसाब से इनके ऊपर जुर्माना लगाओ, तब जाकर के ये सुधरेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं सुधरेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है वो बहुत ही सम्मानजनक है। मैं इस बात से बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही अच्छा। इसी तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो उंगली पकड़ी रखी, कान ऐंठे रखा, तो कहीं ना कहीं जल्द ही गोदी मीडिया पूरा तो नहीं पर कुछ ना कुछ जरूर रास्ते पर आ जाएगा। देश का जो माहौल खराब किया जा रहा है और सारी जो चीज़ें हो रही हैं, जो अराजकता फैलती जा रही है, जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों पर कुछ ना कुछ लगाम जरूर लग जाएगी। मैं कम से कम ऐसी ही उम्मीद करता हूँ। अच्छा, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एक और मामला हमने आपको बताया था ईडी वाला, वो मिश्रा जी का। अब आप जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही उनका जो वो कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था, उसको उन्होंने खुद ही कह दिया है कि ये अवैध है, ये गलत तरीके से किया गया है। उसके बावजूद फिर अब सरकार तो सरकार है, वो लोट पोट करके वहाँ पहुँच जाती है कि साहब ऐसा है, थोड़ा समय दे दो, वो राष्ट्रीय सुरक्षा वगैरह का मामला है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी अब कहीं ना कहीं देश की बात है और सारी चीज़ें, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ को करना पड़ता है। खूब जम के उन्होंने लताड़ा उनको, बहुत कुछ कहा, लेकिन वही हाल की मतलब वो अगली बार तुमको क्लास के बाहर कर देंगे, वो कान पकड़ के खड़े कर देंगे, वो मुर्गा बना देंगे, वो सब कुछ हुआ वहाँ पे, वो सब कुछ कहा उन्होंने। लेकिन 15 सितंबर तक का टाइम दे दिया गया। फिर इन सारी चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं फिर वही बचपन याद आ जाता है कि जब हम छोटे थे, जब हम सुलेखाले लिख करके नहीं ले जाते थे, मास्टर जी हमको कूटने के लिए डंडा मंगाते थे, तो हमारा कोई साथी खड़ा होता था, सर जी वो कल गिर गया था साइकिल लेकर के जाते वक्त, उसको चोट लग गई थी, वो हल्दी वल्दी बांध करके सोया था, इसलिए जो है वो नहीं लिख पाया है, उसके हाथ में जो है चोट लगी है। इस तरह के जो हमारे साथी होते थे वो बहाने बनाया करते थे हमें बचाने के लिए। कुछ ऐसा ही हालात अब लग रहा है, साहब के यहाँ भी चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपस में भाईचारा बना करके रखिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, किसी भी प्रकार की अफवाहों में मत पड़िए। कोई भी धार्मिक यात्रा है या किसी भी प्रकार की कोई यात्रा है, आप जरूर शामिल होइए, खुशी से, वो होनी चाहिए। लेकिन वहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आपके कंधे पर ही है। आपको ही ये फैसला लेना है कि आपको किसी भी प्रकार की अफवाहों में नहीं फंसना है, आपको वो पत्थर नहीं उठाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आपने ये निर्धारित कर लिया और आपने ये मान लिया कि आप वो काम नहीं करेंगे, तो ये मान लीजिए कोई साजिश करता हो या कोई भी व्यक्ति हो जो ऐसी किसी प्रकार की घटना को अंजाम देना चाहता है, दूर बैठ करके, आपको भड़का करके, हमें भड़का करके, तो वो अपने इस मंसूबे में सफल कभी नहीं हो पाएगा। और यदि ऐसा हो गया तो एक अच्छे भारत का निर्माण हम और आप मिल करके एक साथ कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।